हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। इसके पहले की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में, सो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसके प्रीवियस वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। और प्लीज़ आप लोग नोट्स को बनाया करिए जिससे आप लोग कंटिन्यू बने रहें। चलते हैं हम लाइफ साइकिल की तरफ। जी लिख के हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो जियार्डिया है बेटा। बच्चा ध्यान देना, जियार्डिया इज प्रोटोजोन पैरासाइट। ये क्या होता है? एक ऐसा पैरासाइट है जो प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, यानी कि ये प्रोटोजोन्स एनिमल है। प्रोटोजोन्स एनिमल पैरासाइट है, फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। और ये किस होस्ट पे रहता है? ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जियार्डिया ट्रांसमिटेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। जियार्डिया के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि डायरिया होता है इससे, और ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और जाता कैसे है इंटेस्टाइन में? ये हमारे इंटेस्टाइन में जाने के लिए फूड मटेरियल को यूज करेगा। आई मीन अगर हम दूषित पदार्थ को ले रहे हैं, भोज्य पदार्थ दूषित हो या फिर पानी हो, भोजन जो ढका हुआ ना हो, 2-1 दिन से पड़ा हो, उसको हम खा लें तो उससे जियार्डिया क्या होगा? हमारे अंदर इंटेस्टाइन में चला जाएगा। प्लस ऐसे जो हम लोग नाश्ते के लिए यूज करते हैं मार्केट में मौजूद सामान को, फल हो गया, बिना धुले हम खा रहे हैं, तो वहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं जो हमारे फीकस पे बैठने के बाद वहाँ पे चली आती हैं। तो फीकस में मौजूद जो जियार्डिया होता है, जो व्यक्ति जियार्डिया से पीड़ित होगा उसके फीकस से निकला हुआ ये क्या जियार्डिया मक्खी के पैर के थ्रू या फिर उसके आर्थ्रोपोड्स के थ्रू या फिर और भी इंसेक्ट के थ्रू वो कहाँ पे आ जाएगा? हमारे वाटर में, या फिर चला आएगा हमारे भोज्य पदार्थ में, और उसको हम इंगल्फ कर लेंगे या इंजेस्ट कर लेंगे तो हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा। इसका कुछ स्टेप्स है, जरा हम देख लेते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या है बेटा। फर्स्ट स्टेप्स है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ से इसकी ज़्यादातर नंबर बढ़ती है, इंक्रीजिंग नंबर होता है। देन होता है कवरिंग ऑफ बॉडी, यानी कि जियार्डिया अपने ऊपर एक खोल बना लेता है, सिस्ट बना लेता है, कवर बना लेता है, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन आता है ट्रांसफर इन फिकस, जिसको फिसेस बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। आप इसका स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे यही होता है। फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? ट्रांसफ़र इन फिसेस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से फिकस में जाता है और उस फिकस के द्वारा मक्खियों से या फिर इंसेक्ट के थ्रू कैसे भी हमारे वाटर में या फिर फूड मटेरियल पे आता है तो हमारे अंदर एंट्री कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ट्रांसमिशन इन होस्ट बॉडी। तो चलते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं, इसकी डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जरा आप लोग इसका नोट्स बना लें और हम डिस्कस करें। तो चलते हैं बच्चा, हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया की फर्स्ट पॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या है कि जियार्डिया फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। आप ये जानते हो कि इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन यानी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ही ये पाया जाता है, और ये डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू पशुओं के भी इंटेस्टाइन में ही देखा जाता है। विच अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो चला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और करता क्या है? बाय मीन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के रूप में अपना रिप्रोडक्शन करता है, जहाँ से ये अपने नंबर को बढ़ाता है। एज ए रिजल्ट मेनी डॉटर जियार्डिया फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, यानी होस्ट के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, उसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है सीकम में, और वहाँ ये क्या करता है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है और बहुत सारे डॉटर जियार्डिया को फॉर्म कर देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आती है बच्चा कवरिंग ऑफ बॉडी, यानी कि ये जियार्डिया खुद को बचाने के लिए, भाई हम लोगों में बुद्धि उतना नहीं है लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा माइंड है, टैलेंटेड है। अब सोचो कैसे हम लोग बचने के लिए, एक कोरोना से बचने के लिए कवर नहीं लगा के टहल रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली अपने आप को बचाने के लिए, हम लोगों से बचाने के लिए, अब सोचो हम लोग इतने खतरनाक हैं कि इनको भी मार सकते हैं। तो ये हम लोगों के अंदर जो मौजूद एंजाइम है और कुछ सबस्टेंसेस से खुद को बचाने के लिए करता क्या है कि ये अपने ऊपर एक कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको बोला जाता है सिस्ट। तो चलते हैं यहाँ पे, डॉटर जियार्डिया इन्फेक्टेड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफ़र, ये इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को और ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से, ध्यान देना बेटा, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ट्रांसफ़र होकर चला आता है सीकम में, और सीकम यानी लार्ज इंटेस्टाइन, इन सीकम, और ये सीकम में क्या करता है
ये सिक्रीट करता है एक जिलेटिनस यानी चिपचिपा पदार्थ। कहाँ पे? अपने बॉडी पे। ये अपने बॉडी सरफेस पे एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करता है, जिससे इसके बॉडी के ऊपर एक खोल बन जाती है, जिसको बोला जाता है सिस्ट। देन आती है बात सिस्ट की। सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये एक खोल की तरह है। जैसे हम लोग धूप से, जाड़े से बचने के लिए क्या करते हैं, कपड़े को धारण कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं ठंड से बचने के लिए, वैसे ही ये अपने बॉडी को सेफ रखने के लिए क्या करता है, कवर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग कही जाती है। ये रक्षा करता है इसका हीट से, कोल्ड से, एंजाइम से और बहुत सारे सबस्टेंस जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये आप लोग नोट करिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो थर्ड पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया का, वो क्या है, ट्रांसफर इन फिकस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से फिकस मटेरियल के पास, यानी मल पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है, जो शौच के समय मल पदार्थ निकलता है, उसे फिकस बोला जाता है। उसमें ये जियार्डिया कैसे जा रहा है और क्या करता है, जरा देख लिया जाए। सिस्ट कंटेनिंग, जो सिस्ट कंटेनिंग आई मीन ये हो गया जियार्डिया, और जियार्डिया ने इंटेस्टाइन के अंदर ही मौजूद, जब ये जियार्डिया इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद था, वहीं पे इसने क्या किया, एक जिलेटिनस सब्सटेंस को सिक्रीट किया, जिसके कारण इसके ऊपर एक चिपचिपा सा लेयर बन गया, जिसको सिस्ट बोला गया। ये सिस्ट एक इसकी कोट या आवरण है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये फिकस के साथ बाहर आने वाला है। कैसे? सिस्ट कंटेनिंग जियार्डिया ट्रांसफर फ्रॉम सिकम। ये सिकम से अब ट्रांसफर होने वाला है और चला जाता है कहाँ, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलन में, और फाइनली वहां से कहाँ पहुंचता है, दे रीच रेक्टम रीजन, और ये चला जाता है रेक्टम रीजन में। और रेक्टम रीजन में आप लोग जानते हो क्या होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल आई मीन मल पदार्थ या फिर ये फिकस मटेरियल होते हैं, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, टाइम टू टाइम पास आउट किया जाता है। इन रेक्टम फिकस इज कलेक्टेड विद जियार्डिया। ये जियार्डिया के साथ फिकस मैटर को कलेक्ट किया हुआ है रेक्टम। इट रिमूव फ्रॉम रेक्टम, और ये रिमूव होता है, बाहर निकलता है रेक्टम से, टू आउटसाइड थ्रू, आउटसाइड किसके थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। हियर जियार्डिया आल्सो रिमूव, और ये जियार्डिया रिमूव होता है किसके थ्रू, फिकस के साथ ही निकलता है, एनएस के थ्रू, क्योंकि ये फिकस मैटर आई मीन यहाँ पे हो गया, ये फिकस मैटर इसमें मौजूद है। ये जियार्डिया, जब ये फिकस बाहर आएगा तो जियार्डिया भी इसके साथ ही बाहर आएगा, और ये जहाँ पे होगा, मान लो शौच के लिए गवर्नमेंट ने मना किया कि आप बाहर ना जाओ, तो क्यों मना किया, इन्हीं सब रीजन के कारण। क्योंकि अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, फिकस मैटर में मौजूद जो जियार्डिया है, ये वहाँ पे फिकस के साथ मौजूद है। खेत में कोई शौच करने गया, वहाँ पे सिंचाई हुआ मान लो, और ये पानी के साथ बहते हुए चला गया सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर, जो वहाँ पे जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब उगाए जाते हैं, लौकी, और उस चीज़ को घर पे लाया गया। कोई बच्चा मान लो ककड़ी उठाया, खीरा उठाया, डायरेक्टली वो खा लिया, तो उसके अंदर ये जियार्डिया जाने का चांस बन जाता है। अगर ये सब्जी को भी ऐसे किया गया तो ऐसे ही फैलता है। फिर ये क्या है, ये शौच जो है आई मीन मल पदार्थ या फिकस, इसके ऊपर मान लो एक मक्खी आके बैठ जाती है, ये फ्लाई आके यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पे अगर एक फ्लाई आके इसके ऊपर बैठ जा रही है, और बैठने के बाद इसके पैर पे तो ये चिपक गए। अब ये फ्लाई उड़ के बाहर की तरफ आएगी। यहाँ पे मान लो कोई समोसा बना के रखा गया है, भाई आप लोग समोसा और गोलगप्पे बड़ी तेजी से खाते हो, और ये मक्खी आके क्या की, इस गोलगप्पे के ऊपर बैठ गई या समोसे के ऊपर। तो जब ये बैठी तो इसको थोड़ी ना मालूम था कि हम यहाँ से जियार्डिया लेके आए हैं, लेकिन इसने इसके ऊपर जियार्डिया को छोड़ दिया या गोलगप्पे के ऊपर रख दिया। और हम क्या करते हैं, गोलगप्पा या समोसा लाएंगे, पानी में खूब धोएंगे साबुन से, तब तो खाएंगे। ऐसा करते हो? नहीं, गए दुकान पे, लिए गोलगप्पा, लिए समोसा, गपाक से मुंह में डाल लिए। हमको तो डेली चाहिए मंचूरियन, मोमोज, तो ये सारी चीजें क्या हम ऐसे ही पा जाएंगे? ये ढक के थोड़ी ना रखा गया, हर जगह ढक के नहीं रखा जाता ना। वहां पे मक्खी तो ऑलरेडी बैठ रही है और उसको हम डायरेक्टली इंगल्फ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जियार्डिया जाने का प्योर चांस हो जाता है। अब चलते हैं आगे। हियर जियार्डिया आल्सो रिमूव विद फिकस, और ये फिकस के साथ रिमूव हो जाता है। जरा नोट आउट करो बेटा जरा आप लोग। तो होता क्या है कि बाहर की तरफ रिमूव हो जाता है, और ये जाता क्या है, जहां पे ये रिमूव होता है वहीं पे हमने बोला संपर्क में आएगा हम लोगों के पानी से, फूड से, फ्रूट से, इन सब चीजों से। जियार्डिया विच प्रेजेंट इन फिकस, जो मौजूद है फिकस में, रीच द वाटर, ये पहुंच जाता है पानी में, फूड में, फ्रूट में, ईटीसी और जगहों पे जो हमारे लिए एडिबल होते हैं,
थ्रू इंसेक्ट या फिर वाटर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ट्रांसफर इनटू द होस्ट बॉडी। ये होस्ट बॉडी में कैसे जाता है हमने अभी बताया, सिस्ट कंटेनिंग जियार्डिया, जो सिस्ट सॉरी वो जियार्डिया जो सिस्ट को आई मीन अपने ऊपर कवर को रखा है, उसको बाहर के वातावरण से हमने पहले ही इसके पहले पॉइंट में हमने बोला हीट से, कोल्ड से, अदर इन्फेक्टिव एजेंट से फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ रहा है। जब गोलगप्पा समोसा खा रहे हो तो काहे जियार्डिया का टेंशन लिए हो, जाके चापो, क्या दिक्कत है। ऐसे जियार्डिया तो समोसे के साथ ही गल जाए, ना सोचना कि वो गल जाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हीट और कोल्ड के लिए प्रोटेक्टिव कवर बना लिया है बेटा। तो अब क्या करना ना, घर पे जब समोसा या गोलगप्पा लाना तो पहले ये कास्टिक घोल लेना और गोलगप्पा को लाके उसमें डुबा देना, पहले धुल लेना और समोसा को धुल लेना, फिर खा लेना। ऐसा करोगे, कभी मत करना। एक तो जियार्डिया से मारे जाओगे, दूसरे वो जो कास्टिक है ना वो भी मार डालेगा। सो प्लीज ऐसा मत करना, खुले पदार्थों को ना यूज करो। सिस्ट कंटेनिंग जियार्डिया फाउंड इन वाटर, ये पानी में जो पाया जा रहा है, विच कंटेमिनेट, जो कंटेमिनेट कर देता है, दूषित कर देता है फ्रूट को, फूड को, वेजिटेबल को, वीजी वेजिटेबल हमने लिखा है बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा, वेजिटेबल एंड अदर एडिबल मटेरियल, जो हम लोग के लिए बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है, समोसा, गोलगप्पा, रसगुल्ला, लौंगलता, जामुन, वो बहुत जो यूजफुल होता है, पौष्टिक आहार है जो हम लोग डेली रूटीन में ले रहे हैं, उस पर ये पहुंच जाएगा और उसके थ्रू हमारे बॉडी में द कंटेमिनेटेड मटेरियल टेकन बाई, किसके द्वारा, हम ही लोगों के द्वारा, जो खूब मस्ती से जाते हैं, तेरी तो मेला लगा है, चलो आज खूब टकाटक खाते हैं, तो वो वाला पोर्शन आप दिखाओगे तो भाई ऑलरेडी बीमारी लेके घर पे आओगे। और ये चले जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर एंड कॉज, क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कॉज कर देते हैं। आफ्टर 2 to 4 days, यानी 2 से 4 दिन बाद क्या होती है, गोलगप्पे का आनंद आता है। द पर्सन सफर फ्रॉम जियार्डियासिस, डायरिया, खूब एकदम वोमिट, लूज मोशन, मतलब जितने रफ्तार से मेले में गए थे उतने रफ्तार से और कहीं जाना पड़ जाएगा। सो प्लीज अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ 1 मिनट बच्चा, हम इसकी जो डायग्राम है, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं आप लोगों के साथ ही, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे उसका नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए, और हम जो ही हो सकता है कल ही शूट करके उसको भी आप लोगों को तुरंत थमा दें और उसका पूरा एक्सप्लेन कर दें। इसकी जो लाइफ साइकिल का डायग्राम है वो हम कल आपको दे देंगे।